कि हर बार हमारी बेटी को एकदम गाय बैलों की तरह पीटा गया था, इस बार भी उसका गला दबाया गया है, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं बताते हैं कि साड़ी में, कोई बताता है कि रस्सी में, और पंखा नहीं है, वो छोटी सी लड़की है, डेड बॉडी देख लीजिए, उसका बेड इतना का है, छत इतना का है, तो वो कैसे साड़ी को इतने से छेद में, इतने से छेद में घर में गुंजा बोलते। सुनिए, हम आपको डिटेल बताते हैं। रही गुंजा 11वीं पढ़ रही थी, ठीक ना, एक लौती थी 6 भाइयों के बीच में, सब लोग बोले कि शादी कर देते हैं, 18 साल की पूछ गई थी, ठीक ना, और बच्चे तैयार होते जा रहे हैं, गरीब माता पिता है, इसलिए सोचे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, उसका शादी किए। लड़का जैसे शादी फिक्स हुआ, शादी से पहले आके उसको 10,000 का मोबाइल दे दिया बात करने के लिए। अब वो सोचे कि अच्छा है, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो लाइफ आसान होगी। ये हुआ एंगेजमेंट, सगाई हुआ, सगाई में लड़का बोला कि हमारे 200-300 आदमी आएंगे, अब पूरी को व्यवस्था चाहिए हमको। मेरे गरीब भैया बोले कि सगाई में अगर तुम इतना लेके आओगे तो शादी में कितना लेके आओगे, हम लोग कितने बार बारात का स्वागत करेंगे। फिर भी मेरे भैया एक्सेप्ट किए। दूसरे का गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं। कब शादी हुई थी? ये हुई थी, क्या बोलते हैं, अभी 1 साल हो रहा है उसकी शादी का। 1 साल हो रहा है। इसके बाद शादी सगाई में कुछ लड़ाई हो गया दोनों पार्टी से, तो मतलब लड़के में, फिर लड़ाई हो गया, उसी को लेकर के दामाद गुस्सा गए, बोले कि हमारे पक्ष वालों को तुम्हारे पिता लोग मार दिए, तो मैं सगाई नहीं करूंगा, छोड़ रहा हूँ। फिर मेरी बेटी रोने लगी कि हम इतना दिन से बात कर रहे हैं, सगाई हो गया है, मेरा बदनामी होगा। फिर मेरे भैया भाभी लोग बोले कि दाऊ हमारी बेटी का इज्जत बदनाम मत करिए, आप शादी कर लीजिए, आपको जो लेना है हम देंगे। तो वो बोले कि हमारे पैर पे आके माफी मांगिए। भैया लोग मेरे उसमें भी तैयार हो गए, जाके उससे माफी मांगे, अपने बिटिया को दिए। गाड़ी पूछे कि कौन सी गाड़ी चाहिए, जाके बताया हमको एक गाड़ी चाहिए, एक सामान चुन के लिया, सबको के सामान दिए। उसका शादी हुआ सर, 1 महीने बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई। तो सब लोग बोले कि पहला बच्चा है, रख लो। दूसरे महीने से उसको लड़ाई झगड़ा शुरू, तो मैं दूसरे महीने से काम नहीं कर पाती था, काम की वजह से नहीं था सर। संतोष अपने दोस्त की पत्नी के साथ अफेयर चला रहा था शादी से पहले। उसका पति वो रिलायंस में ड्यूटी करता है, कभी देर आता है, कभी नाइट रहता है। जिस दिन नाइट रहता था तो मेरी भतीजी को अकेले नींद नहीं आती थी, वो फोन लगाती थी 12 बजे, तो उसका फोन सेटिंग बताता था। मेरी भतीजी बोली कि आप इतनी रात में कहाँ बात करते हैं, तो बोले कि अपने दोस्त की बीवी के साथ। 1 बार इग्नोर की, 2 बार इग्नोर की, तीसरे बार मेरी बीवी बोली कि कैसी आपकी दोस्ती है, दोस्त से बात होता है, लेकिन वो लेडीज इतने रात में क्यों जाग के बात करती है। तो ये बोले कि हम लोग शादी से पहले चल रहे हैं, जो कुछ भी मैं अपने बारे में सब कुछ उसको बता देता हूँ, अपना सीक्रेट मेरे को बता देती है। तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम भी मेरे दोस्त का नंबर लो, मैं उसके पति से बात करता हूँ, तुम मेरे दोस्त से बात करो। उसका दोस्त रात में मेरे बिटिया को फोन किया, मेरी बेटी बोली कि जो मेरा पति कर रहा है हम नहीं करेंगे, आइंदा फोन मत लगाना तुम, ठीक ना। अब इससे पे मेरे दामाद मेरी बेटी को मारने लगे, मारे उसको पहली बार, दूसरे शादी के दूसरे महीने बाद। फिर और इस के मायके आ गई, मोबाइल छोड़ के आ गई, यहाँ से फोन नहीं करती थी। वो आता था, बिटिया किसी को नहीं बताती थी, केवल हम लोग को अपना बड़ी बहन मान करके, जितना माल उसे नहीं बताई उतना हम लोग से बताइए, पूरा काल डिटेल है हम लोग के पास। फिर बताई, फिर उसको समझा बुझा के बोले कि हो गया, अभी नया है, ऐसा नहीं करेंगे। मोबाइल में भी गंदा उसके क्या किया लड़का। जब बेटी रजमिलान में थी, मैं भी वहाँ रजमिलान में थी, मायके में। जब मायके आ गई, तो मायके में आ गई, तो क्या हुआ कि वहाँ से ससुराल से फोन किया संतोष, जो उसकी दोस्त की बीवी है ना, उससे फोन लगाया कॉन्फ्रेंस करके, बोला कि लो बात करो अपने मोबाइल से। वो ड्यूटी में था, उसकी दोस्त की बीवी घर में थी, और मेरे भतीजे के पास मोबाइल लगी, और वो गंदा गाली देने लगी कि तू मेरे संतोष को ये बोलती है, वो शादी से पहले मेरा है, तेरा पति बाद में हुआ है, तू उससे कुछ बोलोगी तो तुमको फाड़ देंगे, लात मारेंगे, उसकी माँ के सामने, सबके सामने। मेरे भैया भाभी को सबको पता हो गया, हम लोग को पता हो गया। इसके बाद फिर संतोष आए तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब की थी, गाली दी थी, इसलिए उसको गाली दी थी। हम लोग उस बात को फिर दबा दिए, बोले ठीक है बेटा घर जाओ। घर जाने लगी वो। फिर इसके बाद इसे उन लोग का महीने बाई मार पिटाई चलता गया। जब डिलीवरी हो गई सर, डिलीवरी हुई अभी 3 महीने पहले दुर्गा नवरात्र में, उसको तो इस तरह से हमारे हुआ क्या कि उसकी एक ननद है, शादी नहीं हुई है, वो किसी अपने घर के सामने पड़ोसी में जाके लव करती थी, तो घुस गई, ठीक है। 4 रात वहाँ रही, फिर ये लोग गए। अभी संतोष खुद पता है इस बात को कि मेरी बहन गई थी। हाँ, फिर वो लोग जाके बहन को ले आए। इसके बाद उसके पेट में बच्चा था 4 महीने का, वो लोग ले आके बहन में अबॉर्शन करवा दिए। अब मेरी बिटिया को छठी उठे, ठीक है, 10-12 दिन हुआ था, तो उसको बोले कि ये काम नहीं करेगी मेरी बेटी, चल तू काम कर। दामाद मेरे बोल बम चले गए सामन में, जब ये बोल बम चले गए तो सास उसको उठा के काम करवाती। वो सास को बोलती कि मम्मी हाथ में अभी झुनझुनी भर रहा है, कमजोरी लग रहा है, तो बोलती कैसन तू बनो, देखा मैं तो हट्टा कट्टा वाली, काहे झुनझुनी भरता है।
वही उसके जब पति आए बोलबम से तो वो बता दी कि आपकी बहन जब 4 महीने का बच्चा एबॉर्शन करवाई तो आप उसको काम नहीं करने देते हैं, लेकिन हम तो 9 महीने का बच्चा जन्म दिए हैं, इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इस पे उसको मानने लगे। फिर एक दिन बिटिया जो मेरी मोबाइल चलाती थी, जो 10,000 का दामाद दिया था, तो उसकी ननद चुपे चुपे रात में जब मेरी भतीजी सो जाती थी, उसका पति नाइट ड्यूटी में था, तो बोलती कि मेरी ननद मोबाइल ले जाके लड़के से बात करती थी। तो कहा नंबर मेरी भतीजी देख ली, तो मेरी भतीजी बोली कि स्वाति तुम मेरे फोन से अगर कहीं बात करोगी तो मेरा पति मेरे पे शक करेगा, तुम ऐसा मत करो। यही बात वो अपने पति को बोल दी कि आप मोबाइल ले जाइए, हम मोबाइल नहीं रखेंगे, या तो अपने बहन को दाबिए, आपकी बहन दिन पर दिन अत्याचार करती जा रही है भागने से पहले। कल के लिए हम दामाद बोले कि तुम मेरे बहन को बारे में बोलने वाली होती कौन। पकड़ के उसको इतना मारे वो बच्चा लेके बेड पे सोई रही बताई, और उसको जांघा करमटिया लेती थी तो केवल एक ही पैर पे मारे हैं, दंड हाथ में भी है, फिर उठा के उसको पीछे से एक मुक्का मारे थे तो सामने निकलता था। मेरी भाभी गई उसको लेने, जा करके ले आई तो दामाद बोल रहे हैं और उसका ससुर की जैसे आप ले जा रही हैं वैसे हमारा पति पत्नी और बच्चा वापस लौटा दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, हम लेने नहीं आएंगे। भाभी हमारी फिर ले आई, फिर वो 9 दिन रही। जिस दिन दुर्गा विसर्जन हुआ हम भी वहीं में थे मायके में, फिर मेरी भाभी घर के बुलोरो से उसके दोनों भाई पहुंचाने गए। 9 दिन भतीजी पर बात नहीं किया, फोन नहीं लगाया। जब से आई थी मारी थी तो 15 दिन मायके में थी। न संतोष अपने लड़का को वीडियो कॉलिंग देखता था, न अपने बीवी को फोन करता था। उल्टा मेरी भतीजी अपने भाई लोगों के मोबाइल में लगाती थी, लेकिन वो फोन नहीं उठाता था। तो मेरे पास रोती थी कि बुआ देखना मारा वो है, गलती वो किया है, फिर भी हमसे बात नहीं कर रहा है, कहीं मेरा घर ना उजड़ जाए, इसलिए बुआ हम जाएंगे घर। हम बुआ जाएंगे घर। उसके मम्मी लोग हम लोग सब समझाए कि बेटा ठीक है एक बार जाओ। खुद हम लोग पहुंचाने गए, उसके दोनों भाई बुलोरो से पहुंचाने गए। ये लड़का गया था मेला में, दीपावली की दशहरा का लगता है ना सर, विजयदशमी को मेला गया था, इसको पहुंचा के आ गए। तो इसको हम लोग चुपके से भैया भाभी लोग मोबाइल दिए थे कीपैड कि लो बेटा अगर वो मोबाइल लूट लिए है, वो मोबाइल लूट लिए, बोले कि हम 10,000 के दिए हैं, तेरा बाप थोड़ी दिया है, दो मेरा मोबाइल। काम मोबाइल ले लिए। फिर हम लोग बिटिया को 1500 का मोबाइल खरीद के दिए। फिर वो बताती गई आने के लिए 1 हफ्ते से सर फोन कर रही है। मंगलवार को मेरे से बात की कि बुआ हमको अब बकी लग रहा है, कहा रोने लगी। हम बोले बेटा बात क्या है बताओ, कुछ तो हुआ होगा। बोली बुआ जी बकाता खिचड़ी में आएंगे, रजमिलान अभी नहीं आएंगे, मम्मी लेने नहीं आ रही है, तो हम जयंत देखो मेरे भैया भाभी रहते हैं उसके चाची लोग, तो बोली कि हम जयंत जाएंगे चाची के यहाँ। तो हम बोले कौन कौन, तो बोली दोनों लोग। तो हम बोले कि क्या संतोष ले जाएगा, बोली कि हाँ ले जाएगा। अब ये बात हुआ मंगलवार को, बुधवार को ये सारी घटना हो गई। अब ये लोग फांसी काट के ले आए ट्रामा सेंटर में ने, तब आके फोन कर रहे हैं कि आप लोगों से गुंजा बात की थी क्या, वो तो फांसी लगाई। ये भी नहीं बताया कि इतना ये है डेंजर कंडीशन है उसका। जब आके हम लोग देखे तब देखे ट्रामा सेंटर में 1 घंटे में पड़ी थी। डॉक्टर बोला कि पहले FIR करवाइए, पुलिस बुलाइए, हम वैसे हाथ नहीं लगाएंगे। फिर हम लोग आए, उसका कंडीशन देखे, तुरंत हीरावती हॉस्पिटल में ले गए। वो लोग सारे लोग आए थे। उनसे सास से पूछा जा रहा है तो उनकी सास बोली कि कुछ भी नहीं हुआ था इन लोगों के बीच, हम नहीं जानते हैं, कुछ नहीं हुआ था। सुबह खाना बनाई, पति को 8:30 बजे ड्यूटी भेजी है, 9 बजे दरवाजा बंद करके अंदर गई। 6 महीने का लड़का बेड पे सुला के पंखे के लोहे में साड़ी एक अलग से फाड़ के फांसी लगा दी। जब फांसी लगा ली दरवाजा बंद के, तो हम लोग आधा घंटा दरवाजा तोड़े, तब जाके देखे तो लड़की थी, तो फांसी काट के हॉस्पिटल दिया। इन लोग का कहना है। संतोष बोल रहा है, उससे बोले कि लड़ाई, तो बोला कि लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत मोबाइल के बारे में बात हो रहा था। वो बोली कि दीजिए मोबाइल, हमको पापा से वीडियो कॉलिंग करना है। तो संतोष बोले कि नहीं देंगे मोबाइल, पुराना मोबाइल दे दिए जिसमें बैलेंस नहीं था। तो बोली कि हम इसको क्या करेंगे, तो इसमें तो बैलेंस नहीं है। इनके कहने के मुताबिक, इनके कहने के कि कोई फोन के लिए आत्महत्या करेगा, बताइए सर, फांसी लगाएगी। उसके सास से बोले, फिर संतोष बोल रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था, लेकिन जब हम ड्यूटी जाने लगे तो अपनी माँ को रूम से बाहर निकाल दिया कि माई। तो सर हम तो यही कहेंगे कि हर बार हमारी बेटी को एकदम गाय बैलों की तरह पीटा गया था, इस बार भी उसका गला दबाया गया है, क्योंकि वो लोग बता रहे हैं, बताते हैं कि साड़ी में, कोई बताता है कि रस्सी में, और पंखा नहीं है। वो छोटी सी लड़की है, डेड बॉडी देख लीजिए, उसका बेड इतना का है, छत इतना का है, तो वो कैसे साड़ी को इतने से छेद में, इतने से छेद में बताइए, इतने छेद में लड़की साड़ी कैसे घुसेगी, जब वहाँ पहुँचेगी तब न घुसेगी सर। लकड़ी होता तो ऐसे डका भी देती, लेकिन चढ़ के घुसेरी होगी, उंगली डाल के तब न लोहे में घुसा होगा। वो बोल रहे हैं कि आधा घंटा दरवाजा तोड़ने में लगा। ये बताइए जब फांसी पर लटकता है तो क्या है, आदमी आधे घंटे तक जीवित रहता है, और फिर आधा घंटा उनको गाड़ी ले आने में लग गया। फिर वो बोले कि हम अपने प्रभारी चौकी से आए हैं, सब लोग आए हैं। भाभी हमारी बेहोश होती जा रही है कल से।